नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई से प्राइम टाइम का सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी मौजूद हैं। आज एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर बांद्रा की मीठी नदी पहुंची, जहां पर तमाम सबूतों को खंगाला गया है और एक के बाद एक तमाम सबूतों की झड़ियां लग गई, जो कि सचिन वाजे की सच्चाई अब सबके सामने लाकर रहेगी। सृष्टि। जी हाँ सलोनी, रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे पर एक एक तस्वीर लाइव एक्सक्लूसिव दिखाई है। इसी एनआईए दफ्तर से 3:15 पर जब एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर यहां से निकलती है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब मीठी नदी पर एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंचती है। और ठीक 3.5 घंटे के बाद में एनआईए की टीम इसी एनआईए के दफ्तर में सचिन वाजे को लेकर उन तमाम सबूतों को लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी है। अंदर अब जांच पड़ताल और तफ्तीश जारी है। जो तमाम सबूत बरामद किए गए हैं उसकी तफ्तीश इसी एनआईए दफ्तर में अब शुरू की जाएगी और बड़े खुलासे उन सबूतों के आधार पर अब किए जाएंगे। जी हां, तो जो मीठी नदी पर 11 गोताखोरों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3.5 घंटे तक जो पड़ताल की, उसमें जो कुछ सबूत सलोनी निकलकर सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले थे। 2 हार्ड डिस्क बरामद होती है, लैपटॉप बरामद किया जाता है, सीपीयू बरामद किया जाता है, डीवीआर बरामद की जाती है। हार्ड डिस्क और लैपटॉप को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की गई थी। इन सारे सबूतों को लेकर इसी एनआईए दफ्तर पहुंची हुई है एनआईए की टीम और उन्हीं सबूतों के आधार पर इन कड़ियों को जोड़कर अब कहीं ना कहीं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश एनआईए जरूर कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। वाजे कांड में फुल एक्शन में है एनआईए। मुंबई की मीठी नदी में एनआईए ने खंगाले सबूत। नदी से नंबर प्लेट बरामद हुई, नदी से सीपीयू बरामद हुए, लैपटॉप बरामद हुआ, प्रिंटर भी मिला, सीसीटीवी के डीवीआर भी मीठी नदी से मिले। वाजे गेट और मनसुख की मौत के मामले की पड़ताल में एनआईए की टीम हर उस जगह पहुंच रही है जहां लग रहा है कि सचिन वाजे ने इस पूरे घटनाक्रम में सबूतों को नष्ट किया हो या फिर जहां उसने सबूत छुपाए हों। वाजे को बांद्रा के पास मीठी नदी ले जाया गया। मीठी नदी में सबूतों की तलाश में 11 गोताखोर उतरे और धीरे धीरे सबूत नदी के अंदर से बाहर आने लगे। अब सीपीयू जो है वो रिकवर की गई है। उसी सीपीयू के तहत अब जांच एनआईए के ऑफिसर्स कर रहे हैं। हर एक चीज़ को जांच की जाएगी और इसी सीपीयू के तहत अगर कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई है उसी चीज़ को रिट्रीव करने की पूरी कोशिश एनआईए टीम जरूर करेगी। जो सबूत मिले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। कंप्यूटर के 2 सीपीयू मिले हैं, 2 हार्ड डिस्क मिली हैं, एक प्रिंटर मिला है, एक लैपटॉप मिला है, सीसीटीवी के डीवीआर मिले हैं, एक ही नंबर की 2 नंबर प्लेट मिली है। कई दिनों तक ये सीपीयू इस पानी के अंदर, इस रिवर के अंदर रही है, जिसके बाद आज मेटल डिटेक्टर के साथ ही अब ये सीपीयू पाए गए थे। वही दूसरी ओर लगातार जांच जो है वो खुद एनआईए की टीम के ओर से की जा रही है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब सीपीयू को पहले खंगाला जा रहा है और जो डीवीआर्स भी पाए गए थे उसी डीवीआर्स के तहत अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क और सीपीयू को हथौड़े से तोड़ा गया है। लैपटॉप पर भी हथौड़े मारने के निशान मिले हैं। तो सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैपटॉप, प्रिंटर और डीवीआर्स बरामद की गई है, 2 नंबर प्लेट बरामद की गई है, 2 सीपीयू बरामद किए गए हैं और 2 हार्ड डिस्क बरामद की गई है। हैमर से तोड़ने की, डैमेज करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। जो नंबर प्लेट मिली है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस पर नंबर लिखा है MS20 FP1539। ये नंबर औरंगाबाद का बताया जा रहा है। आधा हिस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। सामने से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर हम आपको ये आधा हिस्सा पीछे का जो इसका पोर्ट है वो गायब इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रहा है। और एनआईए की टीम जब गोताखोर इसे बांधकर ऊपर की तरफ भेज रहे थे तो एनआईए की टीम ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि शायद नीचे हथौड़ी है और आप देखिए कि अगर नीचे हथौड़ी मिलती है तो उससे इस सीपीयू को तोड़ने की, इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो
नदी से सबूत ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया गया। धीरे धीरे एक के बाद एक सबूत निकलते गए। इस दौरान एनआईए के साथ वाजे भी मौजूद था। ये बात सामने आ रही है कि वाजे और उसके साथियों ने सबूतों को नष्ट करके अलग अलग जगह ठिकाने लगाया है। इसी के तहत एनआईए मीठी नदी पहुंची। जांच एजेंसी को सबूतों का अंबार यहां से मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले में एक बड़ी बात जो सामने आई है वो है अलग अलग कारों का इस्तेमाल। सच सामने आ गया है कि वाजे ने कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, चाहे बात हो मर्सिडीज की बात करें, इनोवा की बात करें, प्राडो की बात करें या वोल्वो कार की, तमाम गाड़ियों का यहाँ इस्तेमाल किया गया। और आज जब एनआईए मीठी नदी में खंगाल रही थी सबूतों को, तो एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। 2 नंबर प्लेट्स बरामद की गई हैं जिनकी जांच की गई। और जब हमने इसकी पड़ताल की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आपको एक रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सचिन वाजे के कारनामों में कई कारों का इस्तेमाल हुआ था, ये सामने आ चुका है। कई गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। एक बार फिर कार से संबंधित एक सबूत मिला है। रविवार को जब एनआईए के गोताखोर मीठी नदी में सबूत तलाश रहे थे तो एक ही नंबर की 2 प्लेट मिलती हैं। नंबर है MH20 FP 1539। जाहिर सी बात है एक नंबर प्लेट भी इस जगह से, इस मीठी रिवर से पाई गई है। यानी इम्पोर्टेंटली हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि सचिन वाजे ने नंबर प्लेट्स भी इस मीठी रिवर पर डिस्ट्रॉय करने के जो एज अ क्रूशियल जो क्रिटिकल एविडेंस है उनको भी डिस्ट्रॉय किया। हमने इस नंबर प्लेट की पड़ताल की। सरकारी वेबसाइट में देखा तो पता चला कि ये नंबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है। इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख 7 जुलाई 2020 की है और इंश्योरेंस 26 जून 2023 तक है। लेकिन एक हैरान करने वाली जानकारी हमें पता चली है, वो ये कि इस नंबर प्लेट वाली गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि गाड़ी चोरी हुई थी। यानी एक और गाड़ी इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल हुई और ये भी सामने आया है कि वो गाड़ी भी चोरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसमें रियाज काजी, जो कि सचिन वाजे का सहयोगी अब सरकारी गवाह बन गया है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आता है जिसमें एक नंबर प्लेट की दुकान में रियाज काजी जाता हुआ दिखाई देता है। माना जा रहा है कि ये फर्जी नंबर प्लेट की दुकान जहां से डीवीआर को लेता है रियाज काजी, और इसके साथ ही फर्जी नंबर प्लेट जिससे बनाई गई थी, जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था, उस कंप्यूटर को भी वो अपने साथ लेकर जाता है। और माना यह भी जा रहा है कि स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर में प्लांट की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी, उस पर जो फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी वो इसी दुकान से बनाई गई थी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फरवरी को हुए एंटीलिया विस्फोटक मामले ने पूरी मुंबई को उलझा कर रख दिया है। साजिश की एक कड़ी दूसरे से जुड़ती जा रही है। एनआईए केस की परत दर परत खोलने में जुटी है। एनआईए के हाथ लगे ताजा सबूत ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। जांच की आंच सचिन वाजे से होती हुई मुंबई पुलिस के एक और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी तक जा पहुंची है। सीसीटीवी में सफेद शर्ट में दिख रहा ये शख्स रियाजुद्दीन काजी है, जो विक्रोली में नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान बंटी रेडियम पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में रियाज काजी दुकान से बाहर निकल जाता है। रियाज काजी के पीछे दुकान का मालिक भी बाहर निकलता है। आरोप है कि रियाज काजी ने इस दुकान से डीवीआर ले लिया। इसके अलावा नंबर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर को भी रियाज काजी ले गया। रियाज काजी यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद वो इस दुकान पर आते हैं। दुकान पे आने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक शख्स से बात करते हैं। वो शख्स और कोई नहीं पर इसी दुकान का मालिक था। कहीं ना कहीं ये वही मालिक है जिसने वो नंबर प्लेट्स बनाए गए थे सचिन वाजे और रियाज काजी के कहने पर। लेकिन रियाज काजी जिन्होंने पहले भी एक एविडेंस मिटाने की, एक डीवीआर मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जैसे जो लेटर सचिन वाजे के बिल्डिंग पर दी गई थी जहाँ पर 2 डीवीआर जो है उन्होंने मंगवाए थे और वो जो डेटा है वो डिलीट किया। वही दूसरा सबूत जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रियाज काजी फिर इस दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद उसने मालिक से बात की, लेकिन इतना ही नहीं, कंप्यूटर से जो डीवीआर थे उसको भी नष्ट किया गया है। एंटीलिया साजिश में कार की नंबर प्लेट अहम कड़ी है। पूरे मामले को समझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर प्लेट फर्जी पाए गए थे। जांच के दौरान ये सामने आया कि इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। उसके कुछ दिनों बाद एनआईए ने वाजे के इस्तेमाल की जाने वाली मर्सिडीज जब्त कर ली।
जिसमें और कई सारे नंबर प्लेट्स मौजूद थे, जिनमें से एक स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी था। इसने साफ तौर पर बताया कि रियाज काजी इस पूरे मामले को लेकर जो है शामिल जरूर थे, क्योंकि इसी नंबर प्लेट्स को लेकर जो इनोवा और स्कॉर्पियो पर जो पाई गई थी 25 फरवरी को, इसी के जो नंबर प्लेट्स है वो फेक नंबर प्लेट्स है और इसी जगह से बनाई गई थी। इसी मालिक से जो है बातचीत करके जो है वो नंबर प्लेट्स बनाए गए थे, जिसको देखते हुए रियाज काजी जो कि इस जगह पर आकर कंप्यूटर जो DVR है कहीं ना कहीं उसको एविडेंस को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। जांच में सामने आ रहा है कि इस साजिश में रियाज काजी ने वाजे की मदद की थी। ATS की जांच में सामने आया कि रियाज काजी ने सबूत मिटाए। फिलहाल काजी NIA की गिरफ्त में है और सरकारी गवाह बनने के लिए राजीनामा दे चुका है। शक की सुई रियाज पर तब गई जब 5 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या की बात सामने आई। NIA जब कड़ियों को खंगालती हुई सचिन वाजे के ठाणे स्थित सोसाइटी पहुंची तो ये जानकर हैरान हो गई कि सोसाइटी का DVR और CCTV फुटेज गायब है। पूछताछ में पता चला कि एंटीलिया विस्फोटक मामले के 2-3 दिन बाद रियाज काजी चिट्ठी लेकर वाजे की ठाणे स्थित सोसाइटी पहुंचा था। रियाज ने जांच का हवाला देते हुए DVR और CCTV फुटेज हासिल कर लिए और वापस चला आया। मतलब रियाज काजी ने एंटीलिया विस्फोटक मामले से जुड़े तमाम सबूत मिटाने में वाजे की मदद की। फिलहाल NIA की गिरफ्त में मौजूद रियाज काजी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाजे के कहने पर ही रियाज ने सबूत मिटाए या फिर इसके पीछे कोई दूसरी बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस केस को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। जमकर राजनीति हो रही है। जो हालात हैं उस पर गृह मंत्री अनिल देशमुख को निशाने पर लिया जा रहा है और ऐसे में अब एनसीपी भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुकी है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यह तक कह दिया है कि किसे मंत्री बनाना है किसे नहीं, ये शरद पवार तय करते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाजे गेट से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची है। कल तक इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही एनसीपी अब आक्रामक हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सामने आए। कहा कि एनसीपी कोटे से कौन मंत्री बनेगा ये पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ही तय करेंगे। कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात। असल में सामना में देशमुख और वाजे के रिश्तों पर सवाल उठाया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने जब वसूली के आरोप लगाए तो गृह मंत्री डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए और न ही आरोपों को खारिज करने के लिए कोई पुख्ता दलील ही दे पाए। सामना में सवाल ढेरों हैं। पूछा गया है कि आखिर एक API लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, यही जांच का विषय है। वाजे पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री समेत कई लोगों का खास रहा। उसे पुलिस के असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिए गए? वो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर वसूली कर रहा था तो गृह मंत्री को जानकारी क्यों नहीं थी? इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर तंज भी कसा गया। लिखा गया कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल और दिलीप वलसे ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। देशमुख कह रहे हैं कि सामना में इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है। उन्होंने तो खुद ही मुख्यमंत्री से जांच करवाने को कहा है। इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। असल में अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र की सियासत उबल रही है। बीजेपी के लिए हमलावर होने का मौका है, इसलिए बीजेपी के नेता सीधा महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं, ढोल दोनों तरफ से बजा रहे हैं। क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री देशमुख जी का इस्तीफा? सचिन वाजे गेट में शिवसेना सामना की नौटंकी देखो,
कहते सचिन वाजे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। एक बात तो साफ है कि एंटीलिया वाजे केस ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में उभरी दरार को सामने ला दिया है। इसी का फायदा विपक्षी भी उठा रहे हैं। इतना तो तय है कि जब तक जांच से पूरा मामला सामने नहीं आ जाता, तब तक महाराष्ट्र में सियासी घमासान चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाजे गेट में जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत निकलकर सामने आते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि एनआईए की टीम कड़ी से कड़ी जोड़कर सारे सबूतों को इकट्ठा करके लगातार इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और वाजे पर शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल मेरी सहयोगी सलोनी के साथ में और मेरे साथ में बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रही रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।